हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल वन वर्ल्ड टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और पॉजिटिव एनर्जीज़ में होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको लोगों के लिए करने वाली हूँ पिकअप पाइल रीडिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे ये हम देखने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पर पाइल एज सच मिली नहीं है, तो मैं ये नेल पेंट से यहाँ पर रख रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि इनमें से आप पाइल चूज़ कर सकें। ये पाइल 1 है येलो कलर का नेल पेंट, और ये पाइल 2 है जो कि पीच कलर का नेल पेंट है। आप मेडिटेट कर लीजिए, अपना टाइम पूरा ले लीजिए और उसके बाद आप किसी एक पाइल को चूज़ कर लीजिए। आपके सामने कार्ड शफल करूँगी। मैं आज जो है आई थिंक 4 to 5 डेक्स इस्तेमाल करने वाली हूँ, ताकि डिटेल रीडिंग करूँ। मैं जानती हूँ आप लोगों ने बहुत लंबा इंतज़ार किया है रीडिंग के लिए, ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए हैं मैंने वीडियो को नहीं डाला है, कोई वीडियो नहीं डाला है। बहुत समय तक तो टैरो मेरे कार्ड्स का वेट कर रही थी मैं, और वो आ भी गए थे, बट कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियो नहीं कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी, नहीं टाइम मिल पा रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसकी वजह से। और मैं अभी भी प्रॉमिस नहीं कर पाऊँगी कि लाइक मैं अभी कंटिन्यूटी में डाल पाऊँगी कि नहीं। कोशिश ज़रूर करती हूँ बट हो नहीं पाता है, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है बैकग्राउंड में, ये मैं यहाँ पर सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकती। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आपके साथ रेजोनेट करती है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट करना है। मैं सभी के कमेंट्स रीड कर रही हूँ, मुझे टॉपिक सबके याद है, किस किस ने क्या क्या टॉपिक सजेस्ट किया है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलते जाएगा वैसे वैसे आप लोगों की पसंद का टॉपिक और आपकी पसंद की रीडिंग डालती रहूँगी मैं, ठीक है? कहीं नहीं जा रही हूँ। हो सकता है थोड़ा लेट मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ, टाइम टू टाइम नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन करूँगी, ये पक्का प्रॉमिस है मेरा आप लोगों से, ठीक है? और अगर आप में से जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जा करके चेकआउट कर सकते हैं, मुझे रीच कर सकते हैं। प्लीज़ मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जिन लोगों को रीडिंग एक्चुअल में लेनी होती है ना, प्लीज़ वही मैसेज किया करो। ऐसा भी नहीं है कि मेरी रीडिंग के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं तो आप लोग टाइम पास करने के लिए, पूछने के लिए सिर्फ या रेट्स पता करने के लिए मैसेज करते हो। मैंने रीडिंग के चार्जेस काफ़ी कम कर दिए हैं ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके, हर किसी का सॉल्यूशन मिल सके। और जिस फील्ड में मैं हूँ, हीलिंग की फील्ड में हूँ, तो मैं हीलिंग आप लोगों तक के पहुँचा सकूँ। तो जिन लोगों को रीडिंग लेना रहती है प्लीज़ वही लोग मुझसे कांटेक्ट करें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, वहाँ पर मुझे फटाफट से फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी मैं वीडियोस डालती रहती हूँ। वहाँ पर आपको फ्री गाइडेंस, फ्री रीडिंग मिल सकती है। मान लो बाय चांस अगर आप मुझसे रीडिंग नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो समहाउ मैं कभी लाइव आई वहाँ पर, तो मैं लाइव आती हूँ, वैसे ऐसा नहीं है, तो मैं वहाँ पर आपके पर्सनल क्वेश्चंस का जवाब दे देती हूँ, ठीक है? उम्मीद करती हूँ आपने इन दोनों में से एक पाइल चूज़ कर ली होगी। और जिस नए डेक के बारे में मैं बात करी थी वो ये है, ये टाइम स्टैम्प वाला जो है डेक है। इसमें हमको काफ़ी हद तक के एक टाइम पता चल जाता है, एक समय, एक कि एक्यूरेट हम कब वो चीज़ हमको मिल जाएगी, या कि जिस चीज़ के बारे में हम पूछ रहे हैं कोई टाइम है, कोई टाइम फ्रेम है, तो वो पता लग जाएगी, ठीक है? सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी पाइल 1 यानी कि इस येलो वाले नेल पेंट के साथ। सो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एक सेकेंड। सो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, पाइल 1 जिन्होंने येलो नेल पेंट चूज़ किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कौन होंगे, या उनके बारे में हम क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। पेशेंस तो रखना पड़ेगा भाई, रीडिंग देखनी है तो, क्योंकि रीडिंग लंबी हो सकती है। 4 से 5 डेक इस्तेमाल कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है द एम्प्रेस, देख सकते हो आप। द फूल, ओके। द मून, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 4 of wands,
द सन, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस डेक से भी देख लेती हूँ क्या क्या आ रहा है। पाइल 1 वालों के फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताएं, क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है जिनसे उनकी शादी होगी। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे ये भी सवाल किया था कि जिनसे भी उनकी शादी होगी वो कैसी रहेगी, कैसी चलेगी, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। एक ही वीडियो में सब कुछ इंक्लूड करना पॉसिबल है ही नहीं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मुझे अपलोड करने में बड़ी दिक्कत जाएगी। ग्रीफ, आइसोलेशन, बिटर स्वीट, इंस्टिक्ट, ट्रिकरी, एक्सेप्टेंस और क्रिएशन। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव ग्रोथ, ठीक है। पाइल 1 के फ्यूचर स्पॉट्स के बारे में, चलो 2 कार्ड आ गए हैं। डोर टू वैल्यू, पेशेंस जो कि मैंने स्टार्टिंग में ये शब्द का इस्तेमाल किया था कि पेशेंस तो रखना पड़ेगा भाई, रीडिंग देखनी है तो। यार रीडिंग अच्छी लग जाए, रेजोनेट कर जाए तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेन होल्डिंग अ पॉइंट, स्ट्रेटजी एंड एंजाइटी, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है अटैचमेंट। वाओ, सॉरी कैमरा हिल गया है। तो चलिए बताती हूँ पाइल 1 वालों के लिए जो उनके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कैसे होंगे, क्या होंगे। 2 सिचुएशन दिख रहे हैं यार गाइस। पहले तो मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है ये कोई पास्ट पर्सन है, क्योंकि ऑरेकल्स में भी देखो ना बॉटम ऑफ द डेक में, अच्छा देखो अटैचमेंट है, अटैचमेंट के नीचे ही द सन के नीचे हैप्पी फैमिली। वाओ, अमेजिंग कार्ड्स, अमेजिंग कार्ड्स। चलो ले लेते हैं, क्योंकि टैरो से भी हमारे पास द सन आया है और ऑरेकल से भी सन आया है, ठीक है। तो देख सकते हो आप, और यहाँ भी टैरो से बॉटम ऑफ द डेक में भी आप देख सकते हो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है और उसके नीचे द वर्ल्ड का कार्ड है। ओह माय गॉड, दिस इज समथिंग, ओके। और द वर्ल्ड के नीचे है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि आप देख सकते हो। आप खुद इतने समझदार हो कि आप कार्ड देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है ना। मैं तो बताऊंगी ही, ऐसा है कि मैं तो बताऊंगी ही, बट आप खुद भी अंदाज़ा लगा पाओगे, ठीक है। सो पहली बात तो आप इस पर्सन को जानते हो, ठीक है। ये जो कोई भी पर्सन है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ठीक है। पहली बात तो इसको घूमने फिरने का बहुत शौक़ होगा, मैं ये भी आपको बता दूँ, ठीक है। और बहुत बेफिक्रा टाइप सा या बेफिक्रे टाइप सी हो सकती है ये, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। इनको खुद को कैरी करना, खुद को अच्छे से हैंडल करना बहुत अच्छा लगता होगा, और सेल्फ ग्रूमिंग करना इनको बहुत अच्छा होगा। न्यू ड्रेसेस ट्राई करना या खुद को अपडेट रखना इनको बहुत अच्छा लगता होगा। मैं यहाँ पर इस तरह से इनको देखती हूँ, ठीक है। समटाइम्स ये इमोशनल भी बहुत होंगे, लेकिन ये इनका एक बहुत प्राइवेट पार्ट होगा इनकी लाइफ का, जो हर कोई इनके बारे में नहीं जान पाएगा। जो इनके साथ रहेगा, जो इनके साथ टाइम स्पेंड करेगा, ये उनको ही पता चलेगा कि ये काफ़ी इमोशनल भी है चीज़ों को लेकर के, बट सब लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। इनका नेचर ऐसा होगा कि आप इनको जज नहीं कर पाओगे, लाइक कि ये अंदर से ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि बाहर से तो ये बिल्कुल ऐसे होंगे ना, लाइक बिल्कुल टोटली अपडेट रहना, शो ऑफ करना, शो ऑफ इन द सेंस कि लाइक अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करना। मैंने मोस्टली देखा है जो लोग अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं और अप टू डेट रहते हैं, उनके अंदर एक या तो छोटा बच्चा छुपा होता है, या वो बहुत इमोशनल होते हैं, या अपने पेन को छुपाने के लिए वो अपने आप को इस तरह से कैरी करते हैं कि लोग उनको जज नहीं कर पाए। तो ये मेरे को उसी तरह के इंसान दिख रहे हैं। डिस्टेंस डेफिनेटली मैं देख रही हूँ।
डेफिनेटली मैं यहाँ पर डिस्टेंस देख रही हूँ। थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस अलग है और डिफरेंस अलग है। डिस्टेंस लाइक आप लोग जहाँ मतलब आप लोगों के प्लेसेस अलग हो सकते हैं, जहाँ आप रहते हो वो थोड़ा दूर हो जहाँ वो रहते हो। और डिफरेंस ये कि हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों का नेचर एक दूसरे से अलग हो, एक दूसरे को समझने में आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाए, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पास पर्सन है, काफ़ी 50% आई थिंक 50 to 60% लोगों के लिए मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये ऐसा पर्सन है जिनको आप जानते हो, जिनके साथ आप एक लंबे अरसे तक के रिलेशनशिप में रहे हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है। ये न्यू पर्सन आपको ट्रैवल के दौरान आपसे टकरा सकते हैं या फिर ट्रेडिशनल वे में आपको रीच करने की कोशिश करेंगे। सो कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में होगा, लाइक जैसा फैमिली में रिलेशन आता है, कोई रिश्ता आता है उस तरह से। बट बहुत स्ट्रांगली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर लोगों के लिए ये लव मैरिज है, क्योंकि ये कोई पास पर्सन है, इसको आप जानते हो। और एक मज़ेदार बात ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन के साथ आपकी जो शादी होगी ना, वो बहुत ही रोलर कोस्टर राइड के बाद होगी, ठीक है। लाइक आप लाइफ के ऐसे मोड पर आ जाओगे जहाँ आप बहुत ज़्यादा लाइक पेनफुल सिचुएशन में होंगे, खुद को आपने आइसोलेट कर रखा होगा, आपने चीज़ों से खुद को कट डाउन कर रखा होगा और आपकी सारी होप ख़त्म हो गई होगी जिस मोमेंट पे कि लाइक नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है, अब इसमें कुछ बाकी नहीं है। उस मोमेंट पे आपको सडनली इनकी तरफ से कोई ऑफ़र आएगा, सडनली आपको शादी के लिए अप्रोच करेंगे और उसके बाद चीज़ें ठीक हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उस समय भी थोड़ा सा नाटक करेंगे, थोड़ी सी ट्रिक्स प्ले करने की कोशिश करेंगे इनके साथ में कि लाइक हमेशा तो बोलते हो, हमेशा छोड़ के चले जाते हो या हमेशा ये चीज़ें करते रहते हो, तो आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन एट दी एंड मैं देख रही हूँ कि आप इन पे ट्रस्ट कर लोगे। आपकी इनर वॉइस आपको, आपकी अंतरात्मा आपको कहेगी कि आपको इस बार ज़रूर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा, ठीक है। जो भी आपने लाइक पास्ट में चीज़ें हुई है, ठीक है, बट उसके बाद जो चीज़ें होगी ना, लाइक जब आप इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करोगे और फाइनली जब आप शादी तक जाओगे, तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें आपके इर्द गिर्द होती हुई दिखाई दे रही है। लाइक आपकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होगी। जितनी भी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पिछले कुछ समय से, तो वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। आपको पेशेंस ज़रूर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर देख रही हूँ पेशेंस का कार्ड आया है, डोर टू वैल्यू का कार्ड भी आया है, एंजाइटी का कार्ड आया है, ग्रीफ का कार्ड आया है। ये कार्ड एक दूसरे से बहुत कंबाइंड है, अटैचमेंट है। तो आप पास्ट की चीज़ों को भूलना नहीं चाहोगे, ठीक है, आप पास्ट की चीज़ों को नहीं भूलना चाहोगे और आप एंजाइटी में जाओगे, आप काफ़ी ग्रीफ और काफ़ी पेन फील करोगे। उस टाइम पे ये चीज़ें आपके लिए होगी। आपको यूनिवर्स बहुत वेट करवाएगा, पेशेंसली आपको वेट करना है, लेकिन वेट करने के बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो काफ़ी शब्द नहीं मिल रहे मुझे, वर्थ करेगा। जो आपका वेट करना है वो आपके लिए वर्थ करेगा। आपको वो अबंडेंस मिलेगी, वो जो लव आप अपने रिश्ते में चाह रहे हो वो आपको इसमें देखने मिलेगा। पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूं तो इनके बाल लंबे हो सकते हैं, मीडियम टू लॉन्ग हेयर्स हो सकती हैं, छोटी छोटी आइज़ होगी, बड़ी आइज़ नहीं होगी। चाहे लड़का हो या लड़की, उसकी आँखें छोटी होगी, ठीक है, लेकिन ब्यूटीफुल होगी एट द सेम टाइम और अट्रैक्टिव आइज़ होगी, ठीक है, आई कैची होंगे ये। और इनको पहनने ओढ़ने का लाइक बहुत शौक होगा, लाइक परफ्यूम्स का इनको बहुत शौक होगा। इस तरह की चीज़ें भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही। इनको कुकिंग करने का शौक हो सकता है, ठीक है, या ये खाना बहुत अच्छा बनाते हो। कैंसर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर इनका मून साइन में कैंसर स्ट्रॉन्ग हो, या इनकी मून साइन से इनकी राशि जो है कैंसर हो सकती है। उल्टा बोल गई ना तो ये हो सकता है इनका जो अच्छा एक चीज़ और है, आप दोनों की यूनियन होने से ना आप दोनों का ही सन बहुत स्ट्रांग होगा। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि दो सन आए हैं मेरे पास में। एक न्यू स्टार्ट के बारे में बताता है, पॉजिटिविटी के बारे में बताता है, एज वेल आप दोनों का ही सन। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बच्चा है जो कि मेल फिगर है, एक यहाँ पर एक लेडी है, फीमेल फिगर है।
तो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों साथ में आओगे तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। और हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है हमारे पास, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप साथ में बहुत ट्रैवल करोगे आफ्टर मैरिज, बहुत ट्रैवल करोगे और आपकी ग्रोथ एक दूसरे के साथ आने के बाद बहुत अच्छी तरह से होगी, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे, समय आपको वो चीज़ें भी एक्सेप्ट करना सिखाएगा कि कैसे चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यूनियन में आने के बाद कुछ नया क्रिएट करेंगे। आप या तो साथ मिलके कोई काम कर सकते हैं, कोई नई चीज़ का इन्वेंशन कर सकते हैं। लाइक आप दोनों ही गोल ओरिएंटेड हैं मान लो, तो आप दोनों ही कोई चीज़ का स्टार्टअप लेते हैं या कुछ ना कुछ तो आप डेफिनेटली साथ मिलकर करोगे, ठीक है। और ये जो रिलेशन भी होगा ना, ये आपकी सोल को बहुत रिलीफ देगा, बहुत हैप्पीनेस देगा। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, और एरीज हो सकते हैं। वैसे तो एयर साइन भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस है हमारे पास में। तो ये चीज़ें मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं। और आप में से कुछ लोगों की जो बात है वो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू ही स्टार्ट होगी और किसी थर्ड पर्सन के थ्रू होगी। कोई थर्ड पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करेगा आप लोगों की बातचीत कराने में, चाहे वो आप सिंगल हो, चाहे ट्रेडिशनल वे में आपका रिश्ता आया हो, या आप किसी को बहुत टाइम से डेट कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, पेनफुल रिलेशनशिप रहा है, बट इसको सुधारने के लिए, इस पर काम करने के लिए कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर मैं डेफिनेटली जो है देख रही हूँ। आपने जो है चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखना होगा, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो कोई भी व्यक्ति बहुत स्ट्रेटजिकली आपके पास आएंगे। अगर इनके प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो मुझे ज़्यादातर यहाँ पर बिजनेसमैन दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे कोई टीचर हो सकता है, या फिर जॉब में बहुत कम लोगों के लिए 20 to 25% लोगों के लिए मुझे जॉब वाला बंदा या बंदी दिख रही है। लेकिन मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ना बिज़नेस ही दिख रहा है। अगर लड़की भी होगी ना तो वो बिज़नेस करती होगी, या बिज़नेस माइंड होगा उसका, या लड़का भी है तो इनका फैमिली बिज़नेस हो सकता है, या फिर बिज़नेस की फील्ड में होंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर ऐसी कोई फील्ड में हो सकते हैं, जैसे मान लो इनकी कपड़े की, ज्वेलरी की दुकान हो सकती है, या कटलरी की, इस तरह की हो सकती है। ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे मुझे आप लोगों के लिए कुछ मिलता जाएगा मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। बट ये चीज़ें मुझे दिखाई दी है। अच्छा, इनको आप में आपके जो भी पार्टनर रहेंगे ना, इनको लाइक जानवरों से बड़ा प्रेम होगा। इनको जानवरों की तकलीफ़ नहीं देखी जाएगी, या ऐसे पेट लवर हो सकते हैं आपके कोई जो पार्टनर है। जेमिनी हो सकते हैं, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो आपको जो भी सवाल का आपके जवाब है वो जल्दी आ रहा है। अभी हम टाइम फ्रेम से देखते हैं कि कितना समय लग रहा है आपके जो भी पार्टनर हैं उनको आने में, कब तक आ सकते हैं, कब तक पॉसिबिलिटी है आपकी शादी वगैरह होने की, ठीक है। एरीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली है, कैप्रिकॉन है यहाँ, और बॉटम ऑफ द डेक से द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो बहुत जल्दी अब आपके जो कठिन समय का जो दी एंड होने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके ये जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे वो फार्मर हो सकते हैं, या फिर किसी फार्मिंग या किसानी से जुड़े हुए फैमिली से हो, या बिज़नेस से हो, या फैमिली बिज़नेस ऐसा हो जिसमें अनाज का लेना देना, या फिर कोई कंपनी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल प्रॉपर किसान ही होंगे, बट हो सकता है कि कोई कंपनी ऐसी रन करते होंगे जिसमें लाइक ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती होगी। कब तक पॉसिबल है पाइल 1 वालों के लिए? यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं। ये न्यू डेक है इसका वेट कर रही थी मैं। पाइल 1, एक सेकेंड, पाइल 1 वालों के लिए
कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये मैरिज और ये ब्लेसिंग्स? टीचिंग फील्ड में से भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, ठीक है, ये भी मेरे को दिखाई दे रहा है। और फैशन वर्ल्ड से भी जुड़े हो सकते हैं या इनका कोई काम ऐसा हो। कमिंग थर्सडे, और यहाँ पर जो सीज़न आया है वो है समर। ऐसा नहीं कि अभी कमिंग थर्सडे में ही, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो भी जाए, बट सीज़न आया है समर। मैं ज़्यादा कार्ड निकालूंगी। कमिंग संडे और फिर आया है सीज़न समर, ताकि बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं तो ज़्यादातर हम कमिंग फ्राइडे और अगेन समर आया है। मैं फिर से एक बार शफल लूँगी। डिलेज, यू आर इन हैंगिंग पोजिशन बाय योर ओन विल। तो आप करेंटली जो है हैंगिंग मैन की पोजीशन में है और इसका रीज़न आप खुद हो। तो पहले आपको उस सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। नो टाइमिंग इंडिकेटेड बट द चेंज विल बी परमानेंट एंड इरेवोकेबल, ठीक है। तो जजमेंट का कार्ड है ये। तो समर आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए टाइम यूनिवर्स अभी नहीं आपको बताना चाहता है, कुछ लोगों के लिए सरप्राइज़ रखा गया है, ठीक है। और कुछ लोगों की लाइफ में डिले उनकी खुद की वजह से हो रहा है। विंटर्स हो सकता है, बॉटम ऑफ द डेक में है विंटर, तो कुछ लोगों के लिए विंटर में भी ये ब्लेसिंग्स आप तक के पहुंच सकती है। सो गाइज़, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको जितना हो सके उतना बता पाऊँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है, आपके साथ रेजोनेट की है, और ये एक जनरल रीडिंग है, भले ही मैंने इसे पाइल के रूप में किया है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ पूरी की पूरी रेजोनेट ना करे, हो सकता है कर भी जाए। कुछ चीज़ें हो सकता है 10 में से 2 चीज़ें 4 चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर इसके आगे आप और कुछ जानना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ओके देन, बाय बाय, और लव यू ऑल, लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। बाय, टेक केयर। सो हेलो पाइल 2। तो अब देख लेते हैं पाइल 2 वालों के लिए क्या आ रहा है। पाइल 2 वालों के फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताएं, कैसे होंगे। एक कार्ड आ गया है हमारे पास, नाइट ऑफ वैंड्स। मैंने यहाँ पर रखा है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। पाइल 2 वालों के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, क्या जानकारी हमें उनके बारे में। ओके बेटा, बहुत सारे कार्ड्स पलट गए हैं एंड जानकारी हमें मिल सकती है। पाइल 2 पीच नेल पेंट, चलो। नाइट ऑफ कप्स, ओके, नाइट्स, वाओ, द मैजिशियन, 2 ऑफ वैंड्स, ओके, 6 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, इंटरेस्टिंग। पाइल 1 से काफ़ी हद तक रिलेटेड है, पाइल 1 की तरह ही है, बट थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। 7 चक्रा से भी निकाल लेते हैं पाइल 2 वालों के फ्यूचर स्पाउस के बारे में। यूनिवर्स हमें बताएं, क्या जानकारी दे सकते हो आप। ओके, कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए, आई हैव टू take them all. Destiny, despondence, mysticism, wisdom, amazing। यहाँ से पाइल 2 जो है चेंज हो गई है। dissipating,
confusion and perception, and bottom of the deck we have creation. oracle से भी निकालते हैं, फिर बताती हूँ आपको। पाइल 2 वालों के फ्यूचर स्पाउस के बारे में क्या जानकारी हमें मिल सकती है, यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं। स्ट्रेटजी, अटैचमेंट, एक सेकेंड, हाँ मैं फिर शफल करूँगी क्योंकि ये पाइल 1 में भी थे, मेरा को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए। पाइल 2 वालों के लिए उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ओके, फर्स्ट कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर, ब्रोकन हार्ट नंबर 9, रेस्ट एंड रेजुवनेशन, द थिंकिंग मैन, पेशेंस and healer of the ages, and bottom of the deck we have anxiety. Okay, ठीक है, तो पाइल 2 वालों के लिए देखते हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, क्या होंगे, क्या कुछ हम यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आप में से कुछ लोग इनको ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है आप इनको डेट कर रहे हैं अभी करेंटली, और ये कोई पास्ट पर्सन ही है, बट रिसेंटली आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट हुआ है, ऑन ऑफ सिचुएशन हुई है, और आप दोनों ने अपना रास्ता अलग कर लिया है, या तो फैमिली की रीज़न की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, कुछ भी चीज़ें हुई है, आप दोनों ने अपना अपना रास्ता अलग कर लिया है। वो बिल्कुल अलग चले गए हैं, आप बिल्कुल अलग चले गए हो। इसमें से एक व्यक्ति जो है वो बहुत इमोशनल है और अपने इमोशंस को बचाने के लिए उसने ये डिसीजन लिया है, ठीक है। और दूसरा जो व्यक्ति है वो काफ़ी एंग्री है, गुस्सा है, और शायद उसको ईगो उसका हर्ट हुआ है या समथिंग ऐसी कोई चीज़ हुई है जिससे वो भी इस चीज़ से अलग हुआ है। आप मतलब एक इस दिशा में जा रहा है, दूसरा एक दिशा में जा रहा है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि ये डेस्टिनी और ये यूनिवर्स की एक रचना है, ये एक खेल है जो आप लोगों के बीच में रचा गया है, ठीक है। आप लोगों को अलग करना, आपको ये पेन देना, क्योंकि मैं यहाँ ब्रोकन हार्ट भी देख रही हूँ जो कि यहाँ पे फिट बैठता है, ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है। और करेंटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से बहुत सारे लोग बहुत पेनफुल सिचुएशन में हैं। आप लोगों का रिसेंटली कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, या आपकी कोई शादी टूटी है, या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से यानी कि ऐसा शादी टूटी मतलब हो सकता है कि आपकी पहली शादी टूटी और आप दूसरी शादी करना चाहते हो और इसलिए ये रीडिंग देखने आए हो, तो ऐसे कुछ अलग तरीके से मत लेना इसको, ठीक है। तो सब देख सकते हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है ये। तो इन चीज़ों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आप दूर गए हो चीज़ों से, और मुझे ऐसा करेंटली दिखाई दे रहा है कि आपको रेस्ट एंड रेजुनेट मोड पर डाला गया है। आपको विज़न क्लियर दिखाई दे, चीज़ें क्लियरली समझ में आए और आपकी लाइफ में बेटरमेंट आए, इसके लिए भी ये चीज़ें यूनिवर्स द्वारा आपके लिए की गई हैं। शायद आपको सेल्फ डिस्कवरी करवाया जाए, मुझे ये चीज़ सुनाई दे रही है। सॉरी, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है किसी प्रकार का मैजिक एक्सपेक्टेड है, फॉर श्योर है, क्योंकि द मजिशियन के नीचे मिस्टिसिज्म का कार्ड आया है। मिस्टिसिज्म के नीचे मैं यहाँ पे रेस्ट एंड रेजुवनेशन का कार्ड देख रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए जो सिंगल है, जिन्होंने आज तक कभी किसी को डेट नहीं किया है, और या फिर कोई न्यू पर्सन की वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी एक रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये रिश्ता किसी बुजुर्ग आपके फैमिली मेम्बर की तरफ से होगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये बहुत जाना पहचाना सा रिश्ता होगा, लाइक इनको आप जानते होंगे, ये जो रिश्ता बताएगा उन्हें भी आप जानते होंगे, और जिनके
थ्रू होगा या जिनसे होगा उन्हें भी समहाउ आप जानते होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ट्रेडिशनल वे में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये चीज़ जो भी आपकी लाइफ में होगी ना, अचानक से होगी, एकदम धमाका की तरह। लाइक आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, जब आपने बिल्कुल होप छोड़ दी होगी। और ये सारी ब्लेसिंग्स एक्चुअली आपको तब मिलेगी ना जब आप खुद को रेजुवनेट करोगे, खुद पर काम करोगे। अगर आप सोच रहे हो कि आप ब्रोकन सिचुएशन में हो, आप पेनफुल सिचुएशन में हो, आपने अपना ऑरा ख़राब कर रखा है, आपने अपनी एनर्जीज वेस्ट कर रखी है, ख़राब कर रखी है, उसी दौरान आपको कोई आए और संभाले या समझे या ऐसी चीज़ें हो आपकी लाइफ में, मैरिज मैनिफेस्ट हो, नहीं हो पाएगी। क्लियरली बता रही हूँ, नहीं हो पाएगी। उसके लिए आपको है जो है, देखिए यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर, हीलर ऑफ द एजेस, रेस्ट एंड रेजुवनेट, ये सारे कार्ड्स इसीलिए इसी बारे में बताते हैं। यहाँ पर ये डेस्टिनी का जो कार्ड आया है, डेस्पोंडेंस का कार्ड आया है, ये भी आपको यही बता रहा है कि आपको अपने आप को रिनीव करना पड़ेगा, रिनीवल मोड में डालना पड़ेगा और नेगेटिव एनर्जी से खुद के ऑरा को, नेगेटिविटी से मुक्त करना पड़ेगा। उसके बाद ये चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। कुछ लोगों के लिए क्योंकि नाइट्स के 2-2 कार्ड आए हैं, उसके बाद पेशेंस का भी कार्ड आया है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी बहुत जल्दी एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि पेशेंस का मतलब ही ये है आपको वेट करना पड़ सकता है ये सारी ब्लेसिंग्स को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने में। लेकिन मैं ये भी बता दूँ, जब भी ये चीज़ें आपकी लाइफ में होगी ना, आपको बहुत ऐसा लगेगा कि आपने जो सब्र किया है उसका फल आपको मिल गया है। अजान हो रही है, मैं रीडिंग कर रही हूँ, या आई डोंट नो, अजान नहीं हो रही, सॉरी, आई डोंट नो, बट गुरुद्वारे से आवाज़ आई है, कहाँ से आवाज़ आई है, खैर ठीक है। सो जब भी आपको ये ब्लेसिंग्स मिलेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने जो वेट किया है, आपने खुद पे जो काम किया है, वो आपका वेस्ट नहीं गया, ठीक है। आप कुछ भी नया नहीं क्रिएट कर पाओगे जब तक कि आप एंजाइटी से बाहर नहीं आओगे, ठीक है। अगर आप इस सिचुएशन में सब कुछ सोच रहे हो कि आपकी मेंटल स्टेट इतनी ख़राब है और आप कैसे हैंडल करोगे अच्छी चीज़ों को। बॉटम ऑफ द डेक में भी 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। और एक बोलते हैं ना, लाइक परफेक्ट, ये उस तरह के इंसान होंगे आपके लिए, जैसे आपको चाहिए होंगे बिल्कुल वैसे ही होंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनको आप लाइक पास्ट लाइफ से जानते होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत इमोशनल होंगे, केयरिंग होंगे एट द सेम टाइम, लेकिन बहुत गोल ओरिएंटेड होंगे। अपने लाइक जिस भी जगह पर ये रहते होंगे या जहाँ पर भी होंगे, लोग इनको काफ़ी जानते पहचानते होंगे, काफ़ी नामी होंगे, फेम होंगी इनके पास में, ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, लिटरली ऐसा दिखाई दे रहा है, आप इनको टीवी पर देखते होंगे, आपने इनके बारे में बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा। तो ये बहुत फेमस व्यक्ति भी हो सकता है। पहली बात तो मैं आपको बोल रही हूँ, कोई यूट्यूबर भी हो सकता है ये, जिससे आपको आपकी शादी हो या आपको प्यार हो जाए। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होगा, जब ये चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली होगी ना, तब बहुत सारी चीज़ें धड़ाम करके ख़राब हो रही होगी, फिर आप खुद को रेजुवनेट कर रहे होंगे, खुद पर काम कर रहे होंगे। ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी कुछ। और सोशल मीडिया जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं दोनों कार्ड्स में देख रही हूँ, यहाँ पर भी एक पक्षी बैठा हुआ है, ठीक है। और विजडम के कार्ड में भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक पक्षी दिखाई दे रहा है। तो एक तो ये डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है, और दूसरा सोशल मीडिया इसमें बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो भी व्यक्ति होगा ना, ये कोई भी चीज़ बहुत सोच विचार करके करता होगा अपनी लाइफ में, या ये आपके बारे में बहुत सोचते होंगे। अगर इन्होंने आपको सोशल मीडिया पर देखा है तो आपको देखते ही रहते होंगे। अगर आपने कोई फ़ोटो स्टेटस डाला है तो उसको भी देखते रहते होंगे, सोचते रहते होंगे। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। इनके आपकी लाइफ में आने से बहुत सारी क्लैरिटी आपको लाइफ में दिखेगी, आपको लाइफ में एक विज़न दिखाई देगा। आप जितना नेगेटिव सोचते थे या नेगेटिव चीज़ें आपके इर्द गिर्द होती थी, वो सडनली चेंज हो जाएगी और आपको लगेगा लाइक
कि मैं कितना पॉजिटिव माइंडसेट में हो गई हूँ, पॉजिटिविटी की तरफ मैं जा रही हूँ। कोई व्यक्ति आपको इस दौरान ज़रूर मिल सकता है जो आपको गाइड करे। वो आपका कोई गुरु हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 से 4 कार्ड बहुत स्ट्रांगली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस जर्नी में ना आपके गुरु की और किसी ऐसे व्यक्ति की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको ब्लेसिंग्स के टूवर्ड्स लेकर के जाएगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है ये बहुत दूर हो सकते हैं आपसे, हो सकता है ये फॉरेन में रहते हो, कुछ सब लोगों के लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस है यहाँ पर, लाइक आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। ठीक है, इनको अगर भले ही आप जानते भी होगे ना तब भी ट्रैवल इन्वॉल्व है, ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको लेकर के काफ़ी पैशनेट रहेंगे, लेकिन आपको ना इनको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इनको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा ताकि ये जल्द से जल्द आपकी लाइफ में जो है आ सके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोगों को। नाइट्स के कार्ड बहुत पेशेंस के बारे में बताते हैं, चीज़ें होती है लेकिन बहुत स्लो होती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा। और अगर आप किसी प्रकार के कन्फ्यूजन में भी हो तो उस कन्फ्यूजन से भी आप निकल जाओगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है या आपके बारे में बहुत जानकारी जुटाता है। मुझे ना 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, मुझे कुछ लोगों के लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लिटरली यहाँ भी 2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी 2 दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपको चूज़ करना पड़ेगा 2 में से 1। ठीक है, एक सिचुएशन मुझे करेंटली अब भी बैठे बैठे क्लिक हुई है कि ऐसी सिचुएशन भी बनेगी आपके लिए कि आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। अच्छा देखो, मज़ेदार बात देखो, कन्फ्यूजन का कार्ड यहाँ पर आया है। ठीक है, किसके? क्वीन ऑफ कप्स के नीचे है, क्वीन ऑफ कप्स के इधर साइड है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड और इधर की साइड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। एक व्यक्ति जिसे आप में से कुछ लोगों के लिए विंटर सीज़न इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि विंटर्स में आप लोगों के लिए आपकी मैरिज मैनिफेस्ट हो सकती है। फुल मून आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज डिफरेंस डेफिनेटली में यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे कि आप में से कुछ लोगों के बीच में एज का डिफरेंस ज़रूर रहेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो लाइक मैरिड हो, जिनके साथ बच्चे हैं, वो भी शादी करने के बारे में सोच रहे, तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए भी ये ब्लेसिंग्स मुझे आती हुई दिखाई दे रही है और ये अचानक से होगी, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना, ये उसी टाइम पे ये चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, और अगर ये लड़की है तो ये बहुत ब्यूटीफुल होगी, इनके लंबे बाल होंगे, लंबे एज सच के लाइक मीडियम टू लॉन्ग हेयर होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर एज सच कुछ शॉर्ट हेयर या ऐसा नहीं देख रही हूँ, मीडियम टू लॉन्ग हेयर होंगे और काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी इनकी। अगर लड़का भी है तो काफ़ी चिजल्ड फेस होगा और शार्प फीचर्स होंगे इनके। और पर्सनैलिटी एक नॉर्मल कॉमन मैन की जिस तरह की होगी उस तरह की दिखाई दे रही है। ऐसा सच मुझे कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग या ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रही है। और प्रोफेशन तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लाइक कुछ लोग आपके लिए गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग बिज़नेस करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनका कोई फैमिली बिज़नेस हो सकता है, उसमें हो सकते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। आपके लिए नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 19 इम्पॉर्टेंस हो सकता है, 16 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 46, 51, 53 इम्पॉर्टेंट हो सकता है और 18। ठीक है, ये एज भी हो सकती है लाइक 46 की, जैसे मैंने कहा कि कुछ मैरिड लोग हैं या डाइवोर्सी हैं, वो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये चीज़ होती हुई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, वेट। हाँ, और एक चीज़ मैं यहाँ पर और मेंशन करना चाहूँगी, अगर आप इनको पहले से जानते हैं, इनके साथ रिलेशनशिप में हैं, मेक श्योर करें कि प्री प्रेगनेंसी के चांसेस यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं, तो आपने इस चीज़ का भी बहुत स्ट्रांगली ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो भी होंगे ना, ऐसा नहीं है कि लाइक आप लोगों के बीच में स्टेटस का डिफरेंट होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है, 19-20 हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि लाइक 18-20 या 17-20, ऐसा नहीं होगा, 19-20 का हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट आप लोग सेम पेज पे रहोगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है,
इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी स्कॉर्पियो, लुक एट द बिगर पिक्चर सेजिटेरियस। तो सेजिटेरियस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज नेगेटिविटी, ठीक है। और जैसे मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, फुल मून आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। टाइम ऑरेकल से देख लेते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। इनकी कोई ज्वेलरी शॉप हो सकती है या फिर स्टोन की शॉप हो सकती है, जहाँ पर प्रेशियस स्टोन्स होते हैं ना, जो जिनकी सेलिंग होती है, उससे रिलेटेड उनका कोई बिजनेस हो सकता है, या कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसमें ट्रैवल करना बहुत पड़ता हो, ऐसा हो सकता है। सडन चीज़ें हैं, सडन। कन्फ्यूजन में नहीं रहना आपने, कन्फ्यूजन से बाहर आना है, ठीक है। जब भी ये चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। चलिए देखते हैं टाइम ऑरेकल से। वॉक अवे फ्रॉम वॉट एवर इज़ होल्डिंग यू बैक एंड देन द इवेंट विल हैपन, द इवेंट विल हैपन। तो आप जैसे चाह रहे हो कि आपको शादी करनी है, जल्दी शादी करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, जैसे कि आपको उन चीज़ों से दूर जाना पड़ेगा जो आपको रोक के रखी है। और रोकी क्या रखी है? नेगेटिविटी आपको रोक के रख रही है, आपके लिए बैरियर उत्पन्न कर रही है, तो आपने उस चीज़ से दूर जाना है। समर सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जुलाई मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जुलाई में कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो सकता है। कमिंग सैटरडे, समर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या कमिंग सैटरडे, मतलब ये जब भी ये चीज़ हो, इसका ये मतलब है कि किसी भी सैटरडे के दिन भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। स्प्रिंग, कुछ लोगों के लिए स्प्रिंग का जो मंथ है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक में अप्रैल मंथ जो कि ख़त्म होने को है। सो गाइस, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट की होगी। और अगर आपके साथ रेजोनेट की है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ये रीडिंग अगर आपके साथ थोड़ी बहुत रेजोनेट कर गई है, आप चाहते हैं कि आप और कुछ जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, या किसी भी कोई भी आपके मन में प्रश्न हो, तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना होता है, जो कि मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल।